दोस्तों सोचिए, अगर अमेरिका हमारे कपड़े, ज्वेलरी और फुटवेयर जैसे प्रोडक्ट्स पे 50% तक का टैरिफ इम्पोज कर दे तो हमारे एक्सपोर्टर्स की क्या हालत होगी। जी हाँ, अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया है कि हमारे कुछ इंडियन गुड्स पे 50% तक का टैरिफ इम्पोज कर दिया है, जिस कारण से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद होने के कगार पर हैं और बहुत सारे जॉब भी प्रभावित हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक इंपोर्ट ड्यूटी है। जब एक देश दूसरे देश से सामान परचेज करता है तो उस पर एक ड्यूटी इम्पोज करता है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट। जब ये ड्यूटी हाई होती है तो इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस बढ़ने के कारण उसकी डिमांड में गिरावट आ सकती है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर यूएसए ने ऐसा क्यों किया कि उस इंडियन गुड्स पे 50% तक का टैरिफ इम्पोज कर दिया। हालांकि यूएसए ने 25% का टैरिफ ऑलरेडी इंडियन गुड्स पे इम्पोर्ट किया था, बट रसिया से कंटिन्यूसली ऑयल परचेज होने के कारण उसने ये एडिशनल 25% का टैरिफ और इम्पोज कर दिया, यानी टोटल टैरिफ इक्वल टू 50%। हम लोग सब जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और यूएसए का मानना है कि इंडिया जब तक क्रूड ऑयल रसिया से परचेज करता रहेगा ये उसकी वॉर मशीन को फंड करता रहेगा। यहाँ तक कि वहाँ के ट्रेड एडवाइज़र पीटर नेवेरो ने ये तक कह दिया कि इट्स अ मोदीज वॉर। जब उनसे किसी मीडिया पर्सन ने ये क्लैरिफिकेशन मांगा, शायद आप पुतिन वॉर की बात कर रहे हो, तो उन्होंने रिपीटेडली ये कहा, नहीं, ये इट्स अ मोदीज वॉर और जो शांति का रास्ता है वो दिल्ली के थ्रू ही जाता है। ये एक विचित्र सा बयान था जो कि वहाँ के ट्रेड एडवाइज़र ने कहा। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सेक्टर इससे प्रभावित होंगे, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर, फुटवेयर, ज्वेलरी, सी फूड्स, फर्नीचर। ये सब इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बैकबोन हैं और इन सब सेक्टर पे काफ़ी असर होने वाला है और इनसे रिलेटेड जॉब्स भी काफ़ी अफेक्टेड होने वाली हैं। कुछ सेक्टर है जिस पर इनका असर नहीं के बराबर होगा, लाइक फार्माक्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स, इस सब पर इफेक्ट नहीं होने वाला। अब इंडियन मार्केट की पोजीशन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस टैरिफ के बाद। अप्रॉक्सीमेटली एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 70% तक का डिमांड में गिरावट आ सकती है और इंडियन जीडीपी में भी 1% तक का नोक आ सकता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट की हम लोग पोजीशन देख ही पा रहे हैं अभी। इंडिया का जो रिएक्शन है इसके अगेंस्ट में ये है कि इंडिया ने इस मूव को कम्प्लीटली अनफेयर एंड अनजस्टिफाइड बोला है और इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रही है, लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इन सब के साथ एक नई ट्रेड डील साइन करने पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका का ये स्टेप क्या इंडिया को परेशान करने के लिए है और क्या इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।